हेलो दोस्तों, हम लोग आपके लिए कुछ गिव अवेज लाए हैं जिसमें हम 4 लोगों को 100 रुपीज़ का वाउचर देने वाले हैं। और 4 लोगों को हम लोग 200 रुपीज़ का वाउचर देने वाले हैं, और किन्हीं 2 लोगों को हम लोग देंगे 500 रुपीज़ का वाउचर। वो कोई भी हो सकते हैं। और ये गिव अवे हम देंगे अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे होने पे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है थिएटर्स वर्सेस ओटीटी। जितनी भी मूवीज रिलीज होती हैं, तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, लोग आजकल थिएटर मतलब आजकल या पहले से कंपेयर करें तो कैसे मतलब क्यों जाते थे? यार देखो, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है कि हम सब का आई थिंक हम सब ने बचपन में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, चाहे फैमिली के साथ हो या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ हो, कि हम लोग जाते थे कि हमारी छुट्टी है ना। हम लोग पहले से प्लान करते थे कि मूवी रिलीज होने वाली है, हम जाएंगे। तो वो एक एक्सपीरियंस था टोटल। हमारी छुट्टी का मतलब उस दिन की जो आउटिंग होती थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था मूवी, कहीं ना कहीं, क्योंकि 2.5-3 घंटे की मूवी होती है। तो हम लोग एक अच्छा खासा समय बिताते हैं कि अगर हम लोग घर से निकले हैं तो मूवी देखेंगे, फिर ये तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। अब रीजन ये है कि हम लोग उस सारी चीजों से लोग, अच्छा, नो डाउट एक्सपीरियंस आज भी है। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो आता ही है, जाते हैं लोग, लेकिन कम क्यों हो गए हैं? है ना, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो सवाल एक ज्यादा बड़ा है कि लोग आज की डेट में जाना क्यों कम हो गए। राइट। तो हम्म। उसका कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो एक्सपीरियंस तो हमें मिल रहा था, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इन टोटलिटी लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगने लगा। है ना, पहले के भी अगर देखा जाए तो टिकट इतना, वो किसी को नहीं लगता है कि टिकट बहुत ज्यादा महंगी है या कुछ भी है, क्योंकि टिकट के लिए तो हमें वो लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन है ना, या फ्लाइट है, उसमें क्लासेस है ना, कि आप इकोनॉमी ले लो, बिजनेस क्लास ले लो, फर्स्ट क्लास ले लो, जो भी है, सेम ट्रेन का हिसाब होता है। सेम थिएटर्स का भी होता है कि भाई आपका आगे से पीछे की तरफ जाते जाते प्राइजेस बढ़ते हैं। राइट। तो वो अगर हम लोग कंपेरेटिव देख ले तो टिकट्स उतने ज्यादा। और वीकेंड के बाद सस्ते भी हो जाते हैं थोड़े। हाँ, तो टिकट का मुझे इतना नहीं लगता कि उसके प्राइस महंगे। मेन पॉइंट आता है जब बात आती है खाने पीने की, कि वहां पे आप अंदर जाते ही तुमने मतलब अभी तुम सोचो, एक समोसा कितने का आता है वहां पे, 100-150 का। और बाहर कितने का मिलता है, 10 रुपए का। हम्म। है ना, बहुत भी ज्यादा अच्छी जगह खा लोगे तो उसका प्राइस डबल हो जाएगा, 20 रुपए मान लो, इससे ज्यादा तो नहीं है। अब 20 रुपए का समोसा एक तरीके से ले लो, और वहां पे तुम्हें 150 रुपए का मिल रहा है। तो अब जो ना स्टूडेंट्स हैं, जब हमने बोला ना कि दोस्तों के साथ जब प्लान बनाया हमने, तो तब हमारे दिमाग में क्या होगा कि टिकट के पैसे तो चलो हम लोगों ने जुगाड़े। अब मुद्दा हो जाता है कि वहां पे जाके कुछ खाएं। तो फिर ये होता है कि नहीं भाई, वहां जाके नहीं खाएंगे 3 घंटे। फिर लेकिन वहां पे जाकर एक चीज जरूर रिग्रेट होती है कि वो 3 घंटे में मन तो करता है अंदर से कि यार कोल्ड ड्रिंक ले लें, समोसा ले लें, क्योंकि घर पे भी जब हम लोग पिक्चर देखने बैठते हैं ना, तब कहीं ना कहीं सेम चीजें होती हैं कि हम लोग कुछ चिप्स सिप्स कुछ ऐसा मंचिंग मंचिंग के लिए कुछ चीजें हम लोग लेके और बैठते हैं। पॉपकॉर्न तो मुझे लगता है बनाया ही थिएटर्स के लिए है सिर्फ। एग्जैक्टली exactly, मतलब टाइम पास है ना, ऐसी चीजें तो कि नॉर्मली तुम खाते जा रहे हो, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अब तुम सोचो पॉपकॉर्न का भी, तुम छोटे शहरों में या इवन बड़े शहरों में भी देख लो यार, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में भर के मिलता है। ठीक। अब थिएटर्स में क्या है, 300 रुपए से नीचे का है नहीं। आई थिंक वो 300 रुपए का ही आता है, वो जो छोटा सा, हाँ, स्टार्टिंग, हाँ। है ना, स्टार्टिंग रेंज उसकी 300 रुपए से। तो यार वो देखो कितने ज्यादा गुना आपने बढ़ा दिया प्राइस। मुझे लगता है अगर 10 रुपए का समोसा आप 30 रुपए में दो, 3 गुना भी कर दे दो आप पैसा उसका, तो भी ना इंसान विलिंग है उसको उतना खर्च करने के लिए। आप अगर 20 रुपए का पॉपकॉर्न 60 रुपए में दे रहे हो या 50 रुपए में दे रहे हो, इंसान विलिंग होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो जो एक स्टूडेंट्स वाला जो जोन होता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ इन सब चीजों में भी पीछे हटता है। और फिर अच्छा चलो ठीक है, हटा दो अगर खाना पीना नहीं भी खा रहे हैं। है ना, ऐसे कभी कभी तुम्हारे भी मेरे भी ऐसे प्लान बने हैं कि हम लोग अंदर नहीं खाएंगे, है ना, हम्म। अंदर जाएंगे, मूवी देखेंगे पूरी, और उसके बाद फिर चले जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आ जाती है कंटेंट। राइट।
अब हम्म। यहाँ पे मेन चीज कहीं ना कहीं आती है कि भाई अब तुम जो कंटेंट देखने जा रहे हो क्या इतना अपीलिंग है या नहीं। अब तुम वहां पहुंच रहे हो, ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट ले लो या कुछ भी, अब तुम वहां पहुंचते ही तुम्हें ये दिखता है कि यार ये मूवी भी कुछ खास नहीं लग रही। और स्टूडेंट्स हमने, आजकल, लेकिन वो भी है कि पैसे बचाने के चक्कर में आजकल पायरेसी की तरफ भी बहुत मूव हो रहे हैं, हाँ भले मतलब वो ओटीटी हो या थिएटर। पायरेसी मतलब आई थिंक टेलीग्राम फेमस है इस चीज के बारे में, है ना, कि उस पे मूवी आ गई क्या। और फिर वो छोड़ो, अभी तो चलो ये ऐप तो अभी आया है। यहाँ पे हर शहर में कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप पेन ड्राइव लेके जाओ, आपको वो 10-20 रुपए में 3-4 पिक्चरें डाल के दे देगा पेन ड्राइव में। आप मस्त देखो। तो इन अब सोचो जो स्टूडेंट है वो वहीं चला जाता है, तो उसको लगता है कि चलो यार हटाओ। लेकिन नो डाउट क्वालिटी और ये वो तो पायरेसी एक सबसे बड़ा रीजन तो हमें लगता ही है कि भाई। और पायरेसी सिर्फ थिएटर्स के लिए नहीं, ओटीटी के लिए भी खराब है, क्योंकि थिएटर्स की तो खराब क्वालिटी आती है, ओटीटी की तो एकदम फुल एचडी में आ रही है पायरेसी। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम्म। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो दोनों ही, मतलब अगर हम लोग ओटीटी को भी उठा रहे हैं ना, तो उसका भी नुकसान है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इस, ये जो हम लोगों ने एक्सपेंसेस और ये सारी चीजें बात करी थी, यहीं पे ओटीटी अपना रोल प्ले करता है। नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर फोन के बेसिस पे देखो तो कितने का आता है। 150। और अगर मतलब टीवी लैपी का भी वगैरह, 200। है ना, तो 150-200 रुपए में महीने भर का तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। प्राइम का और सस्ता है। 2 महीने में मूवी भी आ जाती है, लेकिन वो थिएटर के लिए थोड़ा खराब है। हाँ, अब तो वही चीज है ना कि अर्ली रिलीज जो ये मतलब अब उसकी क्या है, मूवी आई, मूवी के बाद अब तुम एक चीज समझो, तुमने अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ठीक है, अब नेटफ्लिक्स में सिर्फ थिएटर की मूवीज नहीं उतर रही हैं, वहां पे तुम्हें और भी कंटेंट मिल रहा है जो वो खुद रिलीज कर रहा है। तो अब तुम इतना ज्यादा कंटेंट है तुम्हारे पास देखने के लिए, और तुमने 200 रुपए में मतलब पूरा महीने भर का, तो तुम्हारा भी दिमाग चाहता है कि चलो यार अब ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मतलब एक समझ रहे हो ना कि एक कंफर्ट भी है, घर पे हम्म। बैठ के आराम से सारी चीजें तुम एंजॉय कर रहे हो, अपनी मन की कोई भी मूवी देख रहे हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, तुम पॉज कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी उठना है बीच में, तुमने पॉज करा, गए लिपटा कर आए, वापस वहीं से तुमने वापस से देखना स्टार्ट कर दिया। तो आपको जितना फैसिलिटी दोगे इंसान को उतना ज्यादा, और वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होके देखना चाहेगा। तो एक तो ये फायदा हो गया, नो डाउट भाई थिएटर में ये चीज नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, वरना तो हर 2-2 मिनट में किसी को जाना ही होगा, है मूवीज ना। भी लेकिन यार 6 महीने में या कम से कम 4 महीने बाद ही आनी चाहिए, वरना हाँ ये थिएटर्स भी, तो वो भी है। हाँ ये भी इस बात सही है कि अब आधे से लोग वो जाते ही इसी वजह से नहीं है कि उनको मान लो महीने 2 महीने में मैक्सिमम 2 महीना, तो पहली चीज तो कहीं ना कहीं कंटेंट लग ही रहा था, एक्सपेंसिव जो तुम्हें खाना पीना है वो भी सारी चीजें हो ही रही है वहां पे। प्लस अब यहाँ पे ये भी आ जाता है कि तुम्हारा जो टाइम से पहले मतलब इतने कम समय में अगर आप उतार के दे दोगे मूवी वहां पे, तो कोई इंसान क्यों ही जाना चाहेगा। अब महीने भर तुम्हें टाइम नहीं मिला तो तुम वैसे भी नहीं जा पाए थिएटर, तो तुमने अपने घर पे ही देखनी है वो मूवी। और महीने भर में वो दे भी दे रहा है वहीं पे, तो तुमने एक पॉइंट बोला कि 6 महीने अगर मिनिमम मतलब 6 महीने बाद कोई मूवी आती है, तो इंसान के अंदर ना वो एक समझ लो किसी भी चीज की जो एक तलब है वो तभी मचेगी जब उसको पता है कि यार ये चीज ना हम देख नहीं पाएंगे। जो पिक्चरें तुम्हें बहुत ज्यादा ओके ओके लग रही है, तुम सोचोगे हटाओ महीने भर में तो आ ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जाके देखनी देखनी है टाइप। आई थिंक इन सारी चीजों पे हम तो मैंने अगर ये भी नोटिस किया है कि थिएटर्स जैसे कोई एक की सिंगल रिलीज जब हो रही होती है तो पता नहीं कितने, मतलब एक दिन में 30-30 शो रख देंगे, हर आधे घंटे में एक। चले हम्म, भले वो मूवी ना चले, तो लेस स्क्रीन्स भी इन लोग को करना चाहिए अगर मूवी फ्लॉप हो रही है तो। हाँ वो तो यार ऑब्वियस है, मतलब वो एक अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन भी होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं वो चीज सेंस होता ही है कि भाई अब या तो मतलब इसके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा तो उस पर भी नहीं जाते हैं कि क्या पता कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता हो उनका, है ना। बट स्टिल ये लोग शायद अगर कुछ उसमें चेंजेस लाएं तो ये भी कर सकते हैं कि आपने भाई 3 दिन हफ्ता भर अगर मूवी को टेस्ट कर लिया है और वो नहीं चल रही है, तो फिर आप मतलब उस पर और ज्यादा वो मत करो इन्वेस्ट। अदरवाइज फिर वो कहीं ना कहीं फ्लॉप मूवी खाली थिएटर सबको खराब ही लगते हैं।
और वो बिजनेस इफेक्ट होता ही होता है। तो हमें वो लगता है कि भाई डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, है ना, थोड़ा सा उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक देखना क्या चाहती है, आप उसे वो दिखाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने काम में रिसर्च करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। स्टोरी जब ओटीटी पे आ सकती है तो शायद आप भी लेकर आ सकते हो ढंग की स्टोरी। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बात तो सही है। तो इसी को कंक्लूड करते हुए हम लोग एक बार ऑडियंस से भी उनकी राय जानना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में। हाँ, कि मतलब आप लोगों को क्या लगता है भाई कि थिएटर्स क्यों नहीं जा रहे हैं लोग, है ना, या फिर ओटीटी बेटर है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, मतलब देखो, बेटर तो खैर क्या ही बोलें, क्योंकि दोनों का अपना मतलब मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग है, तो कंपैरिजन क्या ही करना। मगर फिर भी कि थिएटर्स में क्यों कम जा रहे हैं लोग, इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। और जो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स बोले बेसिकली, कि क्या आपको भी खाना महंगा लगता है वहां पर जाने के बाद, क्योंकि हमें तो लगता है यार। और दूसरी चीज कि क्या आपको कि इतनी जल्दी जो रिलीज हो जाती है ओटीटी पे, तो क्या ये आपको ये पॉइंट लगता है कि इतना जल्दी रिलीज नहीं होना चाहिए? तो अगर कुछ और भी पॉइंट्स आपके दिमाग में हो तो प्लीज कमेंट करें, तो प्लीज आप हमें वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।